नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा एक ऐसे ग्रह के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसको षड्यंत्रकारी ग्रह कहते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु मजबूत होते हैं, ऐसे लोगों को जिंदगी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बड़े कम समय में ही उनको बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर ले जाते हैं, इसीलिए इनको कलयुग का राजा कहा जाता है। जिन मैं आज बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो मीन राशि के हैं और उनकी जन्म कुंडली में राहु जो हैं वो किसी उच्च भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों, सभी ज्योतिषों के अनुसार मीन राशि के ऊपर इस समय साढ़े सती का प्रथम चरण चल रहा है, जिसके मुताबिक जिनकी कुंडली में राहु मजबूत हैं उन लोगों को तो ये साढ़े सती का जो टाइम पीरियड होगा ये कभी नहीं भूलेगा। उनको तो जमीन से आसमान तक का सफर तय करवा देंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब अवस्था में बैठे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। आज मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि राहु आपके किस भाव में बैठे हैं और ये जो 6-7 महीने यहाँ पर ही वो बैठे रहेंगे और ये आप लोग इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और राहु जो है इस समय आपके लगन भाव में बैठे हैं। लगन भाव में राहु जैसे ग्रह जब बैठते हैं तो दोस्तों ये सूर्य जैसा परिणाम देते हैं। इनके ये पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर मीन राशि के ऊपर इस समय किसी ग्रह का प्रभाव चल रहा है तो वह राहु का प्रभाव चल रहा है। दोस्तों, मैं आज उन लोगों के बारे में जिक्र करूंगा जिनकी जन्म कुंडली में राहु किसी अच्छे भाव में बैठे हैं। कोई मिथुन लगन में बैठे हैं या तुला लगन में बैठे हैं या कुंभ लगन में बैठे हैं या कन्या में बैठे हैं जो कि उनके उच्च के लगन हैं या किसी उच्च भाव में बैठे हैं, तो कैसे परिणाम जो हैं वो आप इनसे ले सकते हैं। कितने पॉजिटिव परिणाम आप इस समय राहु से ले सकते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, राहु जब भी लगन भाव में बैठते हैं तो ये भी अपने आप को सूर्य के समान राजा समझते हैं और ये अगर आपको देने के ऊपर आ जाएं तो ये आपको इतना कुछ दे जाते हैं कि आपको वो टाइम पीरियड कभी नहीं भूलता। सो लगन भाव में बैठे राहु, अगर आप इस समय इनका फायदा लेना चाहते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मीन राशि के वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में राहु मजबूत हैं वो इस समय क्या फायदा ले सकते हैं राहु से। सो दोस्तों, यहां पर वो आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, डबल माइंडेड भी कर सकते हैं, लेकिन वो उन लोगों के साथ होगा जिनके राहु खराब हैं। उनको वो कोई गलत रास्ते के ऊपर आइडिया देंगे और वहां पर उनका नुकसान कर देंगे। लेकिन जिनके जन्म कुंडली में राहु मजबूत अवस्था में है उनको ये जबरदस्त मैनेजमेंट यहां पर देंगे। कॉन्फिडेंस आपका भरपूर रहेगा और यहां पर दोस्तों मल्टीपल जो दिमाग है, जो आपका वर्षों से काम नहीं किया, ये समय राहु आपको एक ऐसी प्लानिंग देंगे, अगर आप उसके ऊपर चल पड़े तो ये आपको कहीं का कहीं ले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर वो आपको शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के झांसे में डालेंगे। कोई ना कोई शख्स ऐसा होगा जो आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि ये कार्य करते हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन वही लोग उस काम में इन्वॉल्व हों जिनके राहु जो है वो उच्च भाव में है। जैसे कि यहाँ पर बैठकर वो थोड़े ही दिनों में इंसान को थोड़ी सी मेहनत से ही कहीं का कहीं ले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, दिनों में ही वो बहुत अमीर हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत अमीर इंसान था, बहुत पैसा था, लेकिन कुछ दिन ही ऐसे खराब आए कि सारी का सारा किया कराया दरा रह गया। तो ऐसे कार्य जो है वो राहु करते हैं।
कब किसी को जमीन से आसमान की तरफ ले जाएं और कब किसी को आसमान से नीचे पटक दें, ये अधिकार जो है जल्दी जल्दी करने का जो अधिकार है वो राहु के पास है। हालांकि शनि देव जो हैं वो अगर खराब भी हो तो बड़ा धीरे धीरे इंसान को परिणाम मिलते हैं। अलग अन्य ग्रह भी अगर खराब हों तो धीरे धीरे वो उनको आगे ले जाते हैं या धीरे धीरे उनका नुकसान करते हैं। लेकिन राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो रातों रात पूरी गेम ही पलट देते हैं। सो यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा आपको डिप्लोमेटिक दिमाग जो है वो राहु देने वाले हैं। आप लोगों को समझना होगा और मैं आपको टिप्स देता हूं जिनके कारण आप इस समय राहु का भरपूर फायदा ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने घर की जो टॉयलेट है उसको एकदम साफ सुथरा रखिए। आपके घर की जो टॉयलेट वाली जगह है वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये राहु की जगह होती है। और दूसरी जगह आपके घर की जो छत है उसको आपने साफ सुथरा रखना है। और इस समय आप अपने ससुराल वालों को कोई ना कोई गिफ्ट अगर देते रहेंगे तो राहु जो आपको फल देंगे वो आपको मल्टीपल फायदा देंगे। यहां पर मैं उन लोगों को बारे में बताता हूं जिन लोगों को कि राहु जो है वो खराब है। उन लोगों को भी यही टिप्स है कि अपने घर का टॉयलेट साफ रखिए, अपने घर की छत जो है वो साफ रखने से ही आपको यहाँ पर राहु जो है वो जबरदस्त तरीके की सपोर्ट देंगे। ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में लेकर आएंगे और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और कुछ लोगों के साथ हो रहा है कि थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा फायदा जो इसीलिए मिल रहा है दोस्तों क्योंकि राहु जो है वो आपकी जन्म समय में बहुत अच्छी अवस्था में थे। और जिनका अवस्था अच्छी है उन लोगों को सबसे बड़ी टिप यही है कि इस समय आप लोग स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करें। यानी कि आप हमेशा अपने हाथ के ऊपर स्मार्ट वॉच जैसी घड़ी जो है वो बांध कर रखेंगे तो आपको राहु ज़्यादा जो है वो आइडियाज देंगे, ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड इस समय देंगे और आगे बढ़ने की एनर्जी भी आप इस टिप से ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आपके अगर घर में कोई घड़ी जो है वो बंद पड़ी है तो उसमें सेल डाल लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर मुसीबत जो है वो बन सकती है। राहु क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारक है, अगर तो आपके घर में सभी सामान जो है वो ठीक पड़ा हुआ है और ठीक से चल रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपके घर के आए दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होते हैं, आपके मोबाइल की स्क्रीन टूट रही है या आपका मोबाइल खराब हो रहा है या आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो खराब हो रहा है तो ये बात समझ के चलिए कि इस समय राहु जो है वो आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि इनके नेगेटिव प्रभाव से अपने आप को बचाना तो ये इन चीज़ों का खास करके जितना ध्यान रख सकते हैं उतना ध्यान रखिए। लेकिन आज के टॉपिक के अनुसार जिन लोगों का राहु उच्च है उनके भाग्य में बहुत साथ देगा, उनको पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बैठकर वो उनके मान उनको सूर्य की तरह चमका के रख देगा। यानी कि अगर वो राजनीति में है या कोई किसी जगह नौकरी भी करते हैं तो वहाँ पर वो आपको ये कार्यकाल के दौरान कहीं से कहीं प्रमोट करवा कर ले जाएगा, आपको विदेश की यात्रा करवा सकता है, आपकी विदेश में सेटिंग करवा सकता है। उन लोगों को परिणाम ज़्यादा अच्छा मिलेगा जो अपनी जन्मभूमि से दूर रहते हैं। जन्मभूमि से दूर यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ की कल्चर अलग है, जहाँ का वेदर अलग है, जहाँ की लैंग्वेज ही अलग है, लोगों का खान पान अलग है, इसको कहते हैं। और उससे भी बेहतर उन लोगों के लिए होगा जो 7 समंदर पार किसी विदेश भूमि में रहते हैं, उनको राहु इस समय इतना जबरदस्त फायदा देगा कि ये जो टाइम है 2025 मई तक, जब तक राहु यहाँ पर बैठे रहेंगे आप लोगों को ये बेशुमार जो है वो फायदा देकर जाएंगे। सो दोस्तों आपको इस समय कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। राहु आपकी मदद करना चाहते हैं, ये समय हाथ पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कुंडली के अनुसार चलिए। अगर आपकी कुंडली में अच्छे उच्च के राहु हैं तो आप आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु खराब हैं, किसी नीच भाव में है, तो यहाँ पर वो आपके साथ क्या करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर वो आपको डबल माइंडेड कर देंगे। किसी भी कार्य की आप तैयारी कर लेंगे लेकिन
एंड टाइम के ऊपर आकर आप अपनी प्लानिंग चेंज कर देंगे। रात के समय आपको भय सताता रहेगा। आने वाले कल को लेकर एक इनसिक्योरिटी की भावना जो है वो आपके मन में रहेगी कि पता नहीं आने वाला जो कल है मैं कुछ आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं। यहाँ पर वो आपके ससुराल वालों के साथ संबंध करवा सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ संबंध जो है आपके खराब करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो पार्टनरशिप के भाव को देखेंगे तो, लेकिन जिनके उच्च के हैं उनको फायदा दे देंगे, जिनके खराब भाव में बैठे हैं वो पार्टनरशिप के भाव को, जहाँ पर केतु विराजमान है, उससे संबंधित आपको समस्याएं देंगे। आपके पार्टनर की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको कोई ऐसे कार्य में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिसके बाद आपका कहीं ना कहीं सामाजिक और धार्मिक तौर पर आपका बहिष्कार हो, लोगों की नज़रों में आपको वो गिरा सकते हैं। सो दोस्तों, आप अपनी कुंडली के अनुसार चलिए। जो साइन मैंने आपको दिए हैं, अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं भी है, जो आपको मैंने साइन दिए हैं उसी साइनों के अकॉर्डिंगली आप देख लिए कि पिछले 1 साल से आपकी लाइफ कैसे चल रही है। अगर तो लाइफ अच्छी चल रही है, आपके पास धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपकी प्रमोशन हुई है, तो आपके लिए यही टिप्स होंगे जो मैंने आपको दिए हैं कि स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों को इस समय जिनके उच्च के हैं, ब्लू कलर जो है उसको धारण कीजिए। जितना ब्लू कलर आप डालेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जिनके खराब हैं उनको तो भूलकर भी ब्लू कलर का कोई कपड़ा इस समय नहीं डालना चाहिए। और सो दोस्तों, ये था राहु जो कि एक मीन राशि में कैसा प्रभाव देंगे। अगर आपके अच्छे हैं तो यही वो समय है जब आपने आगे बढ़ना है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और यहाँ पर जिनके खराब हैं, थोड़ा सा आप लोगों को अपने घर की सफाई का, अपने घर की छत का, अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जिससे कि आपको कोई डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट ना हो सके। सो दोस्तों, ये था मीन राशि के ऊपर राहु के लगन में बैठने से कैसा प्रभाव जो है वो आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ग्रह किस भाव में थे, किस नक्षत्र में बैठे थे, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का, अपने समय का, अपने ग्रहों का जो फायदा ले सकते हैं, उसके लिए हम आपका अच्छा मार्गदर्शन कर सकेंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।